नवकार मंत्र से आज की क्लास शुरू करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लूई सप्पसाहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो सब पापपणासनो मंगलाणं च सब्वेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। तो अभी हम संस्कृत में विभक्तियों में किस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप बनते हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो जिन शब्द और राम शब्द ये हमने सबसे पहले किए, और अभी हम सर्व शब्द की चर्चा कर रहे थे। तो कल सर्व शब्द में जो विशेष सूत्र लगते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया था, तो उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। संस्कृत में जब तक इस प्रकार से विभक्ति और वचन के अनुसार प्रत्यय नहीं लगते तब तक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। हमें पता ही है कि राम या जिन जो शब्द है या सर्व जो शब्द है वह अपद कहलाता है, और जब उसके साथ विभक्ति के अनुसार प्रत्यय लग जाते हैं, वचन और विभक्ति के अनुसार प्रत्यय लग जाते हैं, तब वह पद बन जाता है। तो ये जितने भी विभक्ति के अनुसार प्रत्यय थे वो हमने एक टेबल में लिख करके भेजे थे। जैसे कि सी औजस ये प्रथमा विभक्ति के लिए था, अम औषस द्वितीय विभक्ति के लिए, टाभ्याम बिस तृतीय विभक्ति के लिए था, गे भ्याम व्यस चतुर्थी के लिए था, गसी भ्याम व्यस पंचमी विभक्ति के लिए, गस ओस आम षष्ठी विभक्ति के लिए, गी ओस सुपाम सप्तमी विभक्ति के लिए, और संबोधन के लिए फिर से सी औ जस हो जाता है। तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्यय चलते हैं, उसमें सी को धी होता है एक वचन में संबोधन में। तो वह भी हमने जब जिन शब्द की सिद्धि की थी तब हमने पढ़ा था। अब सर्व शब्द की हम फिर से चर्चा कर रहे हैं। तो संबोधन में हमने एक सूत्र भी पढ़ा था, सिर धीर आमंत्रणे। तो आमंत्रण अर्थ में सी की धी संज्ञा हो जाती है, और फिर उसमें अदितो ध्यम और लोपह करके धी का लोप भी किया था। तो ये हमने जिन शब्द की सिद्धि की थी उसको डिटेल में भेजा भी था ग्रुप में, और फिर से एक बार भेजेंगे। अब सर्व का फिर से हम जो है अध्ययन कर रहे हैं। तो सर्व शब्द में जब प्रथमा विभक्ति एक वचन में सी प्रत्यय लगाया जाता है तो उसकी सिद्धि विस्तार से अगर करें तो इस प्रकार से होती है। सबसे पहले हम सर्वह लिखते हैं, सर्वह की सिद्धि करनी है तो सर्व एक शब्द है ऐसे लिखा जाएगा। फिर अर्थवद धातु विभाग, अर्थवद धातु विभक्ति वाक्यम, ये 98 नंबर का सूत्र लगेगा। इससे सर्व शब्द की नाम संज्ञा होती है। फिर प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सी प्रत्यय लाया जाता है। सी औ जस अम औ शस ये सूत्र से सर्व शब्द की प्रथमा विभक्ति संज्ञा की जाती है। फिर एक द्वि बहुषु इस सूत्र से एक वचन संज्ञा की जाती है, और सर्व प्लस सी ऐसे लिखते हैं। फिर श्रोर विसर्ग सूत्र से स का विसर्ग कर दिया जाता है, क्योंकि सी प्रत्यय में ई उच्चारण के लिए है तो हलंत स ही बचेगा, तो सर्व प्लस हलंत स सर्वस बनेगा।
और फिर स्रोर विसर्ग से सर्वस का सर्वः बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये जिनह की तरह सर्वः रूप सिद्ध हो जाएगा। फिर सर्व प्लस औ द्वितीय विभक्ति के लिए आएगा। इसकी प्रक्रिया जिनों की तरह ही है। सर्व प्लस ओ करेंगे तो वहां पर ओदो ओदो तो रोत सूत्र से संधि हो जाएगी। सर्व प्लस औ सर आपकी सर्वो। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर हाँ कर रहे हैं। हाँ। अभी आ गई होगी स्क्रीन, देखिए। कल। हाँ आ हाँ हाँ, आ गया। कल कालू कौमुदी की व्याख्या भेजी थी। आज थोड़ा अलग तरीके से भेजा है। आज शब्द की शुद्धि जो है ज्यादा डिटेल में है। तो तो सर्व प्लस औ, जैसा कि मैंने बताया, ये जिनौ की तरह सर्वो बन जाता है। वो दो तो रोत सूत्र लगता है, सर्व प्लस ओ होकर के सर्वो बन जाता है। तो जो हम वाक्यों में जब प्रयोग करते हैं तो सर्वः सर्वौ इस प्रकार से प्रयोग होगा। या तो सर्वः एक वचन के लिए, या द्विवचन होगा तो सर्वो। अब बहुवचन के लिए थोड़ा इसमें अलग सूत्र लगता है। और बहुवचन बहुवचन के लिए जब सिद्धि होगी तो हम लिखेंगे सर्वे। सर्व एक शब्द है। रामः रामो रामः बनता है, सर्वः सर्वो सर्वे बनता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसा करके हम लिखते हैं उस प्रकार से। तो अर्थवत धातु विभक्ति वाक्यम नाम सूत्र से सर्व शब्द की नाम संज्ञा होगी। प्रथमा विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में जस प्रत्यय लाया जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुवचन है तो सी औ और जस। एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो बहुवचन के लिए जस प्रत्यय लाया जाएगा। सी औ जस अम औ इस सूत्र से यहाँ पर उसकी प्रथमा विभक्ति संज्ञा हो जाएगी। फिर एक द्वि बहुषु सूत्र से बहुवचन संज्ञा होगी। और बहुवचन में हम सर्व प्लस सर्व प्लस जस ऐसे लिखेंगे। और स्यादाव संख्येय सूत्र से एक ही शेष रहेगा, उसमें से तीन सर्व लिखे उसमें से एक शेष रहेगा, तो सर्व प्लस जस हो जाएगा। फिर शिदनेक वर्ण सर्वस्य, ये सूत्र लगाया जाएगा। तो जस की जगह जस इश हो जाएगा। जस
जो प्रत्यय था उसकी जगह इश जो प्रत्यय है वह आ जाएगा। शिदनिक वर्ण सर्वस्व यह कहता है कि जहाँ पर श इत जाता है ऐसे प्रत्यय जब लगाए जाते हैं तो पूरे पूरे जस की जगह उसकी जगह पूरा ईश बन जाता है। तो सर्व प्लस ईश हो गया। अब श अनुबंध चला जाएगा तो सर्व प्लस ई रहेगा और वहां पर संधि होकर के सर्व प्लस ई का सर्वे बन जाएगा। तो इस प्रकार से अवर्णस्य वर्णादा वेदोदरलह इस सूत्र से सर्व प्लस ई में संधि होकर सर्वे बन जाएगा। फिर आगे द्वितीय विभक्ति के लिए चलेंगे तो वहां पर अम औ शस आएगा, यह प्रत्यय आएगा अम औशस। अब उसमें जैसे ही हमने जिन शब्द या राम शब्द के लिए प्रक्रिया प्रक्रिया लगाई थी वही प्रक्रिया यहाँ पर भी लगेगी। जैसे सर्व प्लस अम है तो सर्वम बन जाएगा क्योंकि वहां पर अ का लोप हो जाएगा तो म रह जाएगा सिर्फ। तो सर्व प्लस अम प्रत्यय में सिर्फ हलंत म शेष रहेगा। समानादमः सूत्र लगता है। हाँ, समानादमः सूत्र लगने से अ, अम का अ ही शेष रहता है और वह सर्वम बन जाता है। फिर औ प्रत्यय आपको पता ही है, सर्व प्लस औ करेंगे तो ओदोतोरोत से सर्वो बन जाता है। फिर सर्व प्लस शश करते हैं तो वहां पर शशोता दीर्घ षष्ठ नह पुंसी लगता है और वह प्रत्यय लग करके सर्व से सर्वा बनेगा पहले और शस प्रत्यय का जो अस रहता है उसमें जो हलंत स है उसका हलंत न बन जाता है और सर्वा प्लस अन तो सर्वान बन जाता है संधि होकर के। तो सर्वम सर्वो सर्वान ये द्वितीय विभक्ति के रूप बन गए। अब आगे तृतीया के लिए आगे चलते हैं। तृतीय विभक्ति के लिए यहाँ पर दो सूत्र एक्स्ट्रा आए हैं। एक तो है एक पदे रश श्री वर्णान्नो णो अपदान्ते। तो ये सूत्र भी कल हमने अध्ययन किया था। इसमें यही बताया गया है कि जब एक पद होता है उसमें र श मूर्धन्य श जो है वो और री ये अगर उस शब्द के अंदर हैं तो उसमें जो न है उसका आना हो जाएगा। जैसे हम जीना नाम करते हैं लेकिन रामा अणाम करते हैं तो वहां पर न का अणा हो जाता है। तो वो किस लिए हुआ? क्योंकि उसमें र है। राम शब्द में र होने के कारण रामाणाम होता है। इसी प्रकार से सर्व जब होगा, सर्व का जो आगे शब्द बनेगा यहाँ पर तृतीय विभक्ति में रामेण बनता है वैसे सर्वेण बनेगा। जिनेन होता है, जिनेन में र श और री नहीं होने से वो जिनेन बनता है लेकिन राम शब्द में र होने से रामेण बनता है। सर्व शब्द में भी रेफ है, ऊपर र है, उसके कारण वह भी सर्वेण बनेगा। तो उसके लिए यह सूत्र दिया गया एक पदे रस री वर्णान्नो णो पदांते। यानी एक ही पद है उसके अंदर र श और री अगर आया है तो न से ण बन जाता है लेकिन अगर पदांत हो पद के अंत में नहीं बनेगा। जैसे रामः रामो रामः प्रथमा रामम रामो रामान द्वितीया। तो जब रामान बना सर्वान बना क्योंकि अंत में हलंत न है तो अंत में होने पर परिवर्तन नहीं होता, बीच में होने पर ही न से ण बन जाता है। अब ये 121 नंबर का सूत्र ये बताता है कि बीच में किसी तरह का व्यवधान भी हो, मतलब डायरेक्ट र के बाद न डायरेक्ट ना हो तो भी न को न हो जाएगा। पर वो व्यवधान किस प्रकार का वो यहाँ बताया गया है कि अब कुप्व अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूलियो पद्मा नियरन
पद्मानिये रंतरेपि अव कुप्व अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूलियो पद्मानिये नियेरंतरेपि। तो अब प्रत्याहार यानी अ ई उ री री ए आई ओ औ ह य व, ये प्रत्याहार यानी इनमें से कोई स्वर या व्यंजन है बीच में तो भी र के बाद न का अणा हो जाएगा। और अगर क वर्ग है बीच में यानी क ख ग घ ग, प वर्ग प फ ब भ म, या बीच में अनुस्वार आया या बीच में विसर्ग आया तो भी उसके बाद में भी अगर अणा अगर ना है तो उसका अणा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे इन सूत्रों को कैसे इन्होंने उपयोग में लिया है। अब प्रत्याहार का मध्य में व्यवधान यहाँ पर बताया है इन्होंने गुरु नाम में। गुरु नाम इसको अभी खोल करके लिखेंगे ना तो र के बाद ऊ है और फिर न है तो न का अणा हुआ है, गुरु नाम हुआ है। तो ऊ का व्यवधान चलेगा, र के बीच में र और न के बीच में ऊ आया है वो चलेगा क्योंकि अ ई उ री ली री और ये सब हमने अव प्रत्याहार में देख लिए, ये हैं वहां पर, इनका व्यवधान चलता है। सर्वेण में र है फिर क्या है व है और फिर ए है और फिर न है, यानी र के बाद ब और ए, तो ए होगा तो चलेगा व होगा तो भी चलेगा क्योंकि अव प्रत्याहार के अंदर आ जाते हैं। तो इसके कारण सर्वेण में न का न हो गया। इसी प्रकार से हम बाकी के शब्दों को भी देख सकते हैं, जैसे कि दर्पेण है, दर्पेण में र और न के बीच में प आया, प वर्ग चलेगा। धर्मेण में र और न के बीच में म आया तो प वर्ग क्या का ही व्यंजन है, प फ ब भ म, तो इसलिए वहां पर भी न को न हुआ है। इसी प्रकार से मूर्खेण, अब इसमें र और न के बीच में ख आया तो वो क वर्ग का व्यंजन है इसलिए न का न हो गया, तो क वर्ग का भी व्यंजन होगा बीच में तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से हम सब देख सकते हैं। तो अब तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा प्रत्यय आता है तो सर्वर्ण शब्द की सिद्धि में सर्व एक शब्द है, अर्थवद धातु विभक्ति वाक्यम, नाम सूत्र से सर्व शब्द की नाम संज्ञा की जाती है। तृतीय विभक्ति एक वचन की विवक्षा में टा प्रत्यय लाया जाता है, सी ओ जस अम ओ शस, इस सूत्र से सर्व शब्द में जो टा प्रत्यय लाया गया उसकी विभक्ति संज्ञा हुई। और एक द्वीप बहुश्रुत सूत्र से एक वचन संज्ञा हुई। इसके बाद सर्व प्लस टा लिखा जाएगा। फिर टेनह सूत्र जो हमने पढ़ा है ये टा को इन आदेश देता है, तो टा की जगह हम इन लिखेंगे, सर्व प्लस इन। सर्व प्लस इन लिखा, अब र के बाद व है, ई है और न है, तो यहाँ पर न को ना हो जाएगा। ठीक है, किस सूत्र से, वो एक पदे रसरी वर्णानो नो अणपदान्ते, लेकिन बाद में अवकुप्व अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूलियो पद्मानियैरंतरेपि, इस सूत्र से, क्योंकि बीच में जो है व्यवधान है किसका, र के बाद व और ई का व्यवधान है, फिर भी न को न हो जाएगा किस सूत्र से, इस 121 नंबर के सूत्र से, अवकुप्व अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूलियो पद्मानियैरंतरेपि, इस सूत्र से न का अणा हो जाएगा। फिर सर्व में जो अ है प्लस ई है इनकी संधि होगी और इस प्रकार से अ और ई को साथ मिला करके अवर्णस्य वर्णादा वेदो दरलह, ये 32 नंबर का सूत्र हमने संधि करते समय पढ़ा था। तो अ प्लस ई का ए हो जाएगा, तो ये सबको जोड़ने पर स्वरहीनम परन संयोजन करने से सर्वेण बन जाएगा। इस प्रकार से ये तृतीया विभक्ति के एक वचन में सर्व से सर्वेण बन गया टा प्रत्यय लगने के बाद। फिर उसके बाद टा भ्याम और भिस, तो भ्याम लगाएंगे तो आपको पता ही है, जिस प्रकार से जिन प्लस भ्याम का जिनाभ्याम किया था उसी प्रकार से सर्व प्लस भ्याम का सर्वाभ्याम कर देंगे। तो वहां पर भी जो है भ्याम के लिए हमने कौन सा सूत्र लगाया था, वहां भ्याम के लिए हमने
अतो जस व्याय सूत्र लगाया था, यानी अकारांत है और जस और भ्याम है या यह है, तो जस के, तो अकारांत पुल्लिंग शब्द में जस भ्याम या ये प्रत्यय होने पर वहां पर अ का आ बन जाता है, तो सर्व का सर्वा बनेगा और फिर उसमें भ्याम ऐड करेंगे तो सर्वाभ्याम बन जाएगा। तो इस प्रकार से सर्वाभ्याम हो जाएगा। और फिर बिस अगर प्रत्यय लगाएंगे, भिस प्रत्यय लगाने पर सर्व प्लस भिस बनेगा और भिस एस, इस प्रकार से भिस को एस आदेश हो जाएगा। ऐस आदेश होने से सर्व प्लस ऐश करेंगे तो वहां पर अ प्लस ऐ में संधि होगी, सर्वैश ऐसे बनेगा और फिर हलंत स है उसका श्रोर विसर्ग से विसर्ग बना देने पर सर्वैह रूप सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से तृतीया विभक्ति कंप्लीट हो जाएगी। फिर चतुर्थी विभक्ति के लिए ये एक नया सूत्र आ रहा है, सर्वादेह स्मय है। तो हमने देखा एक तो सर्वे रूप बना जो डिफरेंट था प्रथमा विभक्ति के, बहुवचन में सर्वे बना। अब यहाँ पर सर्वादेह स्मय है, इससे जो चतुर्थी विभक्ति है उसके एक वचन में भी कुछ अलग रूप बनता है। तो ये सेकंड डिफरेंस आया। इस प्रकार से 5 फर्क आएंगे इसमें। सर्व शब्द में जिन की अपेक्षा तुलना करेंगे तो जिन और सर्व में 5 डिफरेंस आते हैं। तो सर्वादेह स्मेह बनाने के लिए हम इस प्रकार से लिखेंगे, सर्वस्मय बनेगा इसमें, क्योंकि सर्वादेह स्मेह बन जाता है। तो सर्वादि संज्ञक अकारांत नाम से संबंधित गे को स्मय आदेश हो जाता है, गे को स्मय आदेश होता है। तो सर्वस्मय बनता है। सर्व एक शब्द है, अर्थवत धातु विभक्ति वाक्यम नाम सूत्र से सर्व शब्द की नाम संज्ञा की जाएगी। फिर चतुर्थी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में इंगे प्रत्यय लगाया जाएगा। तो कल भारती बहन ने भी प्रश्न पूछा था कि ये क्या चीज है, तो उसमें हमने यही उत्तर दिया था कि संस्कृत में नाम जो होते हैं वह उनके साथ विभक्ति लगा करके ही उनको पद बनाया जाता है, तभी उनका वाक्य में प्रयोग होता है। पद नहीं बनेगा तो उसका वाक्य में प्रयोग नहीं होगा। तो सर्व जो शब्द है वह नाम है, लेकिन वह अपद कहलाता है जब उसके साथ विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं और उसके बाद जो प्रक्रिया संपन्न होती है तब वह पद बनता है। और संस्कृत में पदों का ही प्रयोग किया जाता है। अपदम न प्रयुंजिते, तो अपद का प्रयोग नहीं किया जाता संस्कृत में। तो अब हमने सर्व एक सर्व शब्द की नाम संज्ञा कर ली। फिर अब चतुर्थी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में गे प्रत्यय इसके साथ लगेगा। सी और जस अम और शस से इस गे प्रत्यय में जो चतुर्थी विभक्ति संज्ञा होती है, फिर एक द्विबहुषु सूत्र से एक वचन संज्ञा होती है। सर्व प्लस गे लगता है तो सर्वादेह स्मय, इस सूत्र से गिप को स्मय आदेश हो जाता है। तो सर्व प्लस स्मय बन करके सर्वस्मय बन जाएगा। उनको जोड़ने पर स्वरहीनम परेण संयोज्यम से जोड़ेंगे तो सर्व प्लस गे का सर्व प्लस स्मय हो गया, फिर उसको जोड़ा गया तो सर्वस्मय रूप बन गया। तो ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन में ये रूप बन गया। फिर आगे गे भ्याम और भ्यस। तो भ्याम और भ्यस आपको पता ही है, भ्याम का हमने तृतीय विभक्ति के द्विवचन में भी बनाया था। उसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन में भी जो सर्व प्लस भ्याम है वहां पर अतो जस भ्याय सूत्र से सर्व का सर्वा बनाएंगे, फिर भ्याम उसमें ऐड कर देंगे तो सर्वाभ्याम बन जाएगा। फिर उसमें बहुवचन की विवक्षा में सर्व प्लस भ्यस प्रत्यय आएगा। तो वहां पर जिनेभ्य की तरह सर्वेभ्य रूप बनेगा। कैसे बनेगा? वहां पर एर बहुस्भे सूत्र लगता है। एर बहुस्भे सूत्र से आकार का एकार हो जाता है। तो जो सर्व प्लस भ्यस है
वहां पर सर्व का सर्वे बनेगा और प्लस भ्यस होने के कारण सर्वेभ्यस बनेगा। अंत में जो हलंत स है उसका स्रोर विसर्ग से विसर्ग बन जाएगा। और इस प्रकार जैसे हमने जिनेभ्य रूप बनाया था उसी प्रकार से सर्वेभ्य रूप बन जाएगा। तो हम ये बार बार इसको रिपीट करके तरह तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने किया था, कल हमने डिटेल से कालू कौमुदी से पढ़ा था। आज उन्हीं की हिम प्रज्ञा जी की ये दूसरी पुस्तक से पढ़ रहे हैं। इसमें विस्तार से उन्होंने सिद्धि की है एक एक शब्द की। तो एक एक विभक्ति और एक एक वचन के साथ विस्तार से सिद्धि की है, इसलिए फिर से पढ़ रहे हैं। तो ngasi gyoh स्मात् स्मिनो, ठीक है, ngasi gyoh स्मात् स्मिनो। तो आप आगे जो ngasi और ngस आदि आ रहे हैं, ngasi और nge, उनके लिए उन्होंने बताया है यह सूत्र ngasi gyoh स्मात् स्मिनो, यानी ngasi के लिए स्मात् बनेगा और ngi के लिए स्मिनो आदेश हो जाएगा, स्मिन बनेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि सर्वादि संज्ञक अकारांत नाम से संबंधित अंगसी को स्मात और अंगी को स्पिन आदेश होता है। और आपको पता ही है कि अंगसी वो टेबल अभी आपको हर समय साथ में रखनी है। सी ओजस अमोशस टाभ्याम्भिस इंगेभ्याम्भ्यस, ठीक है ना। अंगसी भ्याम्भ्यस, अंगस ओस सुपा, अंगस ओस आम और इंगी ओस सुपाम, ये एकदम याद हो जाती है जब टेबल सामने रहती है और हम उसको बार बार पढ़ते हैं तो इस प्रकार से याद हो जाती है। कल मैंने आपको फिर से एक बार प्राकृत के सारे सूत्र एक पेज में लिख करके भेजे थे। तो इस प्रकार से लिखा हो और हमारे सामने हो, पढ़ते रहो याद हो जाता है। तो सारे सूत्र जो हमने प्राकृत में शब्द सिद्धि के लिए प्रयोग में लिए थे वो भेज दिए थे। इसी प्रकार से ये जो हम संस्कृत के शब्द रूप बना रहे हैं विभक्तियों और वचनों में, इनके भी सूत्र मैंने एक पेज में लिख रखे हैं, तो वे भी आपको भेज दूंगा। एक या डेढ़ पेज में है, सारे सूत्र एक साथ भेज दूंगा। तो ये अंगसी ग्योह स्मात स्मिनो, तो इससे क्या होगा, अंगसी का स्मात बन जाएगा। तो पंचमी विभक्ति एक वचन में हम सर्वस्मात इस की सिद्धि करेंगे। सर्व एक शब्द है, अर्थवत धातु विभक्ति वाक्यम नाम सूत्र से सर्व शब्द की नाम संज्ञा होती है। पंचमी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में ngसी प्रत्यय लाया जाता है। सी ओजस अम ओशस इस सूत्र से इसका इसकी पंचमी विभक्ति संज्ञा की जाती है। फिर एक द्वि बहुषु, अब घसी भ्याम और भ्यस है, इसमें एक वचन कौन सा है, द्विवचन कौन सा है, बहुवचन कौन सा है, ये एक द्वि बहुषु सूत्र से हमें क्रमशः पता चलता है कि घसी एक वचन है और भ्याम द्विवचन है और भ्यस बहुवचन है। तो एक द्वि बहुषु इस सूत्र से इसकी एक वचन संज्ञा की जाती है। तो सर्व प्लस घसी बनेगा और घसी ज्यो स्मात स्मिनो, ये सूत्र लगाएंगे तो ngसी को स्मात आदेश हो जाएगा। सर्व प्लस स्मात हो गया। फिर इनका वर्ण सम्मेलन करेंगे स्वर हीनम परेण संयोज्यम से, तो सर्वस्मात रूप सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से सर्वस्मात और फिर भ्याम है तो सर्वाभ्याम और फिर भ्यस है तो सर्वेभ्य। इस प्रकार से यह पंचमी विभक्ति का जो है हम सिद्ध कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि तृतीया विभक्ति के द्विवचन में भी भ्याम प्रत्यय है, चतुर्थी के द्विवचन में भी भ्याम प्रत्यय है, पंचमी के द्विवचन में भी भ्याम है। तो तीन जगह पर भ्याम रिपीट होता है। ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बातें हैं। चतुर्थी के बहुवचन में सर्वभ्य रूप बना था भ्यस प्रत्यय लगा करके, पंचमी के बहुवचन में भी भेस प्रत्यय लगाकर सर्वेभ्य रूप बनेगा। तो पंचमी में सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम और सर्वेभ्य इस प्रकार से रूप बन जाएंगे। अब षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में पहले गस लगेगा, तो गस का जैसे रामस्य बना था वैसे सर्वस्य बनेगा। कैसे बनेगा कि उसमें गस में गसस सह ऐसा कुछ हमने सूत्र पढ़ा था।
तो वह सूत्र क्या था? गस श्यः, ये सूत्र था गस श्यः। तो गस जहां पर है वहां पर हम श लिख देंगे, तो सर्व प्लस अंगस लिखेंगे। फिर वहां पर गस स्यः, इस सूत्र से स्यः बन जाएगा किसका? अंगस का। तो सर्व प्लस अंगस लिख करके बाद में अगले स्टेप में अंगस प्लस स्यः ये सूत्र लगाएंगे, तो सर्व प्लस स्यः बन जाएगा। और सीधे सीधे वर्ण सम्मेलन कर देंगे, सर्वस्य रूप बन जाएगा। रामस्य रामयो रामाणाम बनता है, जिनस्य जिनस्य जिनयो जिनानाम बनता है। उसी प्रकार से सर्वस्य और सर्वयोः भी बनेगा। सर्वयोः कैसे बनता है? सर्व प्लस ओस, वहां पर ओस प्रत्यय आएगा। क्यों? क्योंकि जो है अंगस, ओस और आम, यह षष्ठी विभक्ति के प्रत्यय हैं। तो द्विवचन में ओस प्रत्यय आएगा, और ओस प्रत्यय आने से सर्व प्लस ओस करेंगे, और वहां पर ओस ही करके एक सूत्र है। ओस ही सूत्र से वहां पर उसी सूत्र से वहां पर जो अकारांत है उसको एकार हो जाएगा, यानी सर्व को सर्वे होगा, सर्वे प्लस ओस बनेगा। सर्वे प्लस ओस बना करके उसको एदई तो रयायो सूत्र लगाएंगे, तो ए का आई बनेगा, तो सर्वयोस बन जाएगा। सर्वयोस बनने पर हलंत स का श्लोर विसर्ग से विसर्ग कर देंगे, सर्वयोह बन जाएगा। तो सर्वस्य सर्वयोह अब बहुवचन में बनेगा सर्वाणाम। जैसे रामाणाम, सॉरी, सर्वेशाम बनेगा। जैसे रामाणाम बनता है वहां पर नुट का आगम होता है, यहाँ पर सर्व शब्द के साथ अवर्ण श्याम सुट, इस सूत्र से सुट का आगम होता है। जिन और राम में नुट का आगम होता है, यहाँ पर सर्व अर्थ में अवर्ण श्याम, अवर्ण श्याम सुट से सुट का आगम होता है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? सर्वेशाम लिखेंगे। सर्व एक शब्द है, अर्थवद धातु विभक्ति वाक्यम, नाम सूत्र से सर्व शब्द की नाम संज्ञा करेंगे। षष्ठी विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में आम प्रत्यय लगेगा। सी औ जस अम औ शस, इस सूत्र से इसकी षष्ठी विभक्ति संज्ञा की जाएगी। एक द्वि बहुष सूत्र से बहुवचन संज्ञा की जाएगी। फिर सर्व प्लस सर्व प्लस आम, क्योंकि बहुवचन है इसलिए 3 बार लिखा, 2 से ज्यादा बार लिखा, और प्लस आम। फिर स्यादाव संख्येय सूत्र से इन 3 सर्व लिखने से एक शेष रहेगा, तो सर्व प्लस आम बन जाएगा। फिर इसमें आद्यन्तौ टिक्तौ ये सूत्र लगेगा। आद्यन्तौ टिक्तौ सूत्र कहता है कि जहां पर ट इत जाता है वहां पर वैसा जो है आगम होता है वह प्रत्यय के पहले होता है। तो यहाँ पर सुट का आगम आम के पहले होगा। तो अवर्ण श्याम सुट, सुट का आगम किया। अध्यंतो टिकितो सूत्र की सहायता से अवर्ण श्याम सुट, इस सूत्र से आम को सुट का आगम हुआ, और सर्व प्लस सुट प्लस आम बन गया। अब इस सुट में ट अनुबंध है वो चला जाता है, उ उच्चारण के लिए है वह चला जाता है, तो सिर्फ हलंत स रह जाता है। सर्व प्लस हलंत स प्लस आम। अब यहाँ पर एर बहुस भई ये सूत्र लगता है। एर बहुस भई सूत्र से सर्व के अ का ए हो जाएगा, तो सर्वे बन जाएगा। सर्वे प्लस हलंत स प्लस आम। इस प्रकार से यहाँ पर 117 नंबर का क्रियादेक पदे पदान्ते कृतस्य सस्य, ये कृत स के बारे में हमने जिन शब्द की सिद्धि में पढ़ा था, तो यहाँ पर ये आगम का स है, तो आगम का स दंत्य स है, उसका मूर्धन्य श हो जाएगा। क्रियादेक पदे पदान्ते कृतस्य सस्य। तो इल प्रत्याहार होने से यहाँ पर इल प्रत्याहार होने से यह जो श है, क्योंकि सर्वे में क्या है, ए है अंत में, उसके बाद में ये हलंत स आया है, इस कारण से इसका मूर्धन्य श बन गया। क्रियादेक पदे पदान्ते कृतस्य सस्य, इस सूत्र के कारण। तो यह फिर वर्ण सम्मेलन करने पर स्वरहीनम परेण संयोजन, इस न्याय से सर्वेशाम बन जाएगा। सर्वेशाम, ठीक है, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में सर्वेशाम
इस प्रकार से इसका रूप सिद्ध हो गया। अब बची सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में आपने देखा ही था कि अंगी है, तो अंगसी ग्योह स्मात स्मिनौ, अंगसी के लिए स्मात और अंगी के लिए स्पिन, तो सर्वस्मिन बनता है। तो सर्वस्मिन की सिद्धि करने के लिए सर्व एक शब्द है और इसमें गी प्रत्यय लाया जाएगा। अर्थवत धातु विभक्ति वाक्यम नाम सूत्र से सर्व शब्द की नाम संज्ञा। सप्तमी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में गी प्रत्यय लाया। सी ओजस अम ओषस इस सूत्र से इसकी सप्तमी विभक्ति संज्ञा की गई। सप्तमी विभक्ति में गी, ओस और सुपाम, तो तीन प्रत्यय हैं। अब उनमें एक द्विबहुषु सूत्र से इंगी की एक वचन संज्ञा की गई, तो सर्व प्लस इंगी बना। इंगिसिग्यो स्मात स्मिनो सूत्र से इंगी को स्मिन आदेश हो गया, तो सर्व प्लस स्मिन होने से सर्वस्मिन बन गया। वर्ण सम्मेलन करने पर सर्वस्मिन रूप सिद्ध हो गया। फिर बाद में ओस और सुपाम, तो ओस का तो आपको बताया ही था, षष्ठी विभक्ति में सर्व प्लस ओस किया। फिर वहां पर ओसी सूत्र से, वहां पर क्या किया, ओसी सूत्र से हमने अकारांत अ का ए कर दिया, तो सर्व का सर्वे हो गया। प्लस ओस होने से वहां पर एदे तो रयायो सूत्र से ए का आय बन गया, तो सर्वयोस हो गया। सर्वयोस में स्वर विसर्ग किया, तो सर्वयोह रूप सिद्ध हो गया। अब सर्व प्लस सुप करेंगे, तो यह तो जिनेशु की तरह जिनेशु में किया ही था, तो उसी की तरह सर्व प्लस सुप करने पर वहां पर क्या होगा, एर बहुस्बे सूत्र लगता है। अकार का एकार बनेगा। क्यों? क्योंकि सकार भकार परे है। सकार यहाँ पर सुप का सकार परे है, इसलिए सर्व का सर्वे बनेगा। प्लस सुप है, प हलंत प अनुबंध है, वह चले जाएगा और सर्वेसु बनेगा। अब वहां पर इल प्रत्याहार क्विलादेक पदे पदांते कृतस्य सस्य, तो उसके कारण, क्योंकि ए के बाद जो दंत्य स है, तो उसका मूर्धन्य श बन जाएगा। तो इस प्रकार से सर्वेषु से सर्वेषु बन गया। ये सातों विभक्तियों के रूप जो हैं इसमें सिद्ध हो गए। संबोधन में जिन शब्द की तरह ही हे सर्व, हे सर्वो और हे सर्वे बन जाएगा। तो जो प्रथमा विभक्ति में है वही जो है संबोधन में चले जाता है, सिर्फ सर्व की जगह सर्व बनता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर धीर आमंत्रण सूत्र लगता है, सी की जगह धी होता है। फिर वहां पर सिर धीर आमंत्रण सूत्र लगने के बाद भी का लोप हो जाता है। भी का लोप हम करते हैं कौन से सूत्र से? अदे तो ध्यमोर लोपः सूत्र से। अदे तो ध्यमोर लोपः सूत्र से अकारांत को भी को लोप हो जाता है। इस कारण से प्रथमा विभक्ति एक वचन संबोधन में हे सर्व बनता है, सर्वह नहीं बनता, क्योंकि सी का धी होकर के दी का लोप हो जाने से हे सर्व ही रह जाता है। लेकिन सर्वो और सर्वे ये ऐसे के ऐसे द्विवचन बहुवचन जो है संबोधन में भी है सर्वो और है सर्वे सेम उसी की तरह से बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज ये सर्व शब्द की सिद्धि पूरी की। कल हमने एक बहुत अच्छी कहानी करी थी, उसको भी रिवाइज करवा देता हूँ, अभी समय है। तो ये कल जो कहानी करी थी हमने, उसमें ये शब्द, नए शब्द आए थे। छाण, जैसे छाण क्या होता है, गांव में गोबर के कंडे थापे जाते थे, यानी गोबर जो करती थी गाय भैंसे, उसको उठा करके उनको फ्लैट डिस्क के जैसा, प्लेट के जैसा थाप करके सुखा देते थे, और उसको कंडा बोलते हैं हिंदी में, और अपने प्राकृत में इसका नाम छाण है। छाणा हमारे मेवाड़ में, मारवाड़ में छाणा भी बोला जाता है, और इसको जला करके रोटी बनाया जाता था। पलत्थ यानी पाथना यानी थापना। ईश्वरी यानी धनवान स्त्री, ईश्वरी। हमने सेठी पढ़ा था श्रेष्ठी के लिए, यहाँ पर श्रेष्ठी वो पुल्लिंग के लिए था, और ईश्वरी जो है धनवान स्त्री के लिए है। इब्भो भी पढ़ा था हमने पुल्लिंग में,
जो धनी व्यक्ति है उसके लिए इब्भो भी पढ़ा था। ईसरी धनवान स्त्री के लिए कहा जाता है। समोसीय पड़ोसी के लिए। समओसीय यानी साथ में रहने वाला पड़ोसी। नायम यानी जान करके, ज्ञात किया, कोई जानकारी कर ली, ज्ञात कर ली तो नायम। फिट, फिट यानी नष्ट हो जाना। फिर ईयरी यानी दूसरी। अच्छी, अच्छी यानी आंख। हमने अक्षी और अच्छी इस प्रकार से शब्द की सिद्धि की थी, याद होगा आपको। क्ष का जो है छ बन गया था। फिर पा यानी पैर। तो यह एक बहुत ही अच्छी कहानी थी। और ये कहानी जो है जिंदास गणी महत्तर, इन्होंने उत्तराध्ययन चूर्णी की रचना में ये कहानी जो है लिखी है। और ये दो स्त्रियों के ईर्ष्या भाव को, दो पड़ोसी वृद्धा स्त्रियों के ईर्ष्या भाव को प्रकट करती है। तो बहुत ही अच्छी छोटी सी कहानी है। एगा छाण धारिया थेरी उद्धा। तो क्या बताया जा रहा है? एगा यानी एक बार, एक समय में। एगा छाण धारिया, छाण धारिया यानी जो छाना बनाने वाली, धारिता धारण करने वाली, यानी छाना थापने वाली, उठाने वाली, उसको रखने वाली, छान धारिया। गोबर जो होता है उसको, उसका छाना बनाया जाता है, उसको थापा जाता है, फ्लैट करके डिस्क जैसा बनाया जाता है, प्लेट जैसा बना करके फिर उसको दीवार पर लगा करके सुखाया जाता था। और इस प्रकार से ये छाना बनता था। और वो बनाने वाली उस बूढ़ी औरत थेरी यानी स्थविरा, स्थविरा का थेरी प्राकृत में बना है। हुत्था, हुत्था यानी वो उस समय में, उस जमाने में एक छाण धारिया जो है स्थविरा यानी बुढ़ी औरत थी। तो एक समय में, किसी समय में छाण धारिया यानी छाना बनाने वाली, गोबर के कंडे बनाने वाली एक बूढ़ी औरत थी। तिये यानी उसने, तिये, एगो यानी एक, एगो ये संख्यावाचक शब्द है। एगो जैसे एक हम किसमें संस्कृत में कहते हैं, एक का क का तो ग हो गया है और एगो बना है अतः शेरडो से। तो एगो, इस प्रकार से एक एक शब्द का हमको विश्लेषण करना है। पहले एगा, एगा, एगा बना स्त्रीलिंग के लिए, यहाँ पर एगो बना पुल्लिंग के लिए। तो अब हम जो जिन शब्द की जिस प्रकार से सिद्धि की है, उसी प्रकार से प्राकृत में भी जिन के रूप बनाएंगे। उसके भी सूत्र मेरे पास हैं, वो भी मैं आपको भेजूंगा। तो वहां पर राम का रामो होता है, जिन का जिनो होता है एक वचन में, तो वो कैसे होता है वो करेंगे। तो यहाँ पर एकह से एगो बना। तो तिये एगो वाण मंतरो तोसियो। तो यहाँ पर वाण व्यंतर होता है संस्कृत में, वाण व्यंत्र, वाण व्यंतर देव होते हैं, तो वाण व्यंत्र लिखेंगे संस्कृत में। यहाँ पर लिखा वाण मंतरो, तो ओ बन गया, अतः शेरडो से वो वाण मंतरो बना है। तो वाण व्यंतर तोसियो, तोसियो यानी तुष्ट होने से तोसियो बना है। तोसियो यानी प्रसन्न हुआ, तुष्ट हुआ। तिये यानी उस पर एक, एगो यानी एक, वाण मंत्रो यानी वाण व्यंतर देव, तोसियो यानी तुष्ट हुआ, प्रसन्न हुआ। तो एक छाणधारिया जो स्त्री थी, बूढ़ी औरत थी, उसके ऊपर एक वान व्यंतर देव जो है उसकी पूजा प्रतिष्ठा से प्रसन्न हुआ। तेण थेरिम यानी उस बूढ़ी औरत को वरो दिन्नो, वरो यानी वरदान, दिन्नो यानी दिया। तो उस बूढ़ी स्त्री को क्या किया? वर दे दिया, दिन्नो दे दिया। सा जानी छाणानी पलत थे। सा जानी, सा यानी वो, वह स्त्री, वह बूढ़ी स्त्री, जानी यानी जिन, छाणानी, छाणानी बहुवचन आया, छाण का छाणानी, तो बहुत सारे छाणों को, पलत थी यानी पाथती थी, बनाती थी। तो जिन छाणों को वो बनाती थी, ताणी, तो जानी के साथ ताणी, तो जिनको वो बनाती थी उनको, ताणी यानी वो सब जो छाने बनते थे, रयणानी होती, वो रत्न के बन जाते थे। तो कितना उसको अच्छा वरदान मिल गया। तो जो जो छाने बनाती वो रत्न के बन जाते। तो सा थेरी ईश्वरी जाया, तो वह थेरी जो, वह बुढ़ी औरत है, वह ईश्वरी, ईश्वरी
ईश्वरी यानी उसके पास बहुत धन संपदा हो गई, ईश्वरी बन गई वो। तो ऐश्वर्य से ईश्वरी, इस प्रकार से ऐश्वर्य से संबंध है। तो ईश्वर के पास बहुत ऐश्वर्य है, इसी प्रकार से ये ईश्वरी है तो इसके पास भी बहुत सारा ऐश्वर्य हो गया। तिये चौसालम घरम कार्यम, तिये यानी उसके द्वारा, चौसालम 4 मंजिला, घरम कार्यम, घरम यानी घर, कार्यम यानी बना लिया गया। तो अब जब जिसके पास धन होता है तो क्या करता है, घर खरीदता है, कपड़े खरीदता है, गाड़ी खरीदता है। तो उसने 4 मंजिल का सबसे पहले घर बना लिया। अब उसके पड़ोसी एक वैसी ही बुढ़ी औरत है, वो जो है वहीं उसके पास में रहती है। थेरिए समोसियाए पुच्छियम, अब जो पड़ोसी बुढ़ी औरत है वह जाकर के उससे पूछती है, किम एयम, किम एयम। तो वो पूछती है किम एयम, यानी ये किस प्रकार से, कि क्या हो गया, कैसे हो गया। तो पड़ोस में रहने वालों से बातचीत तो होती है, तो उसने जाकर के पूछा, तब वो उसके भी सब चीजें उसने बता दी कि ती ये भणियम। तो उसने जहाँ तहम यानी जैसा था वैसा बता दिया, जहाँ तहम ती ये भणियम। तो उसने जाकर के बातचीत में उसको सारी बातें बता दी, अपना सीक्रेट जो था वो बता दिया। अब सीक्रेट जो है भीतर पचा नहीं, बाहर उगल दिया, तो अब क्या होने वाला है वो देखिए। तीये भणियम जहाँ तहम, तो उसने अपना जो सीक्रेट था वह जैसा का तैसा बता दिया कि मेरे ऊपर वाणव्यंतर देव प्रसन्न हुए हैं और इस प्रकार से मेरे को वरदान दिया है। तो ये सारी बातें उसको बता दी। ताहे सा वी, ताहे सा वी, तो तब वो क्या करती है, तब सा भी यानी वह भी, एयम चेव इसी प्रकार से, च एव इसी प्रकार से, वाण मंत्रम, वाण मंत्रम यानी वाण व्यंतर देव का, आराही ओम यानी आराधना करके, पबत्तो यानी आराधना में प्रवृत्त हो गई। तो वह दूसरी वाली पड़ोसी जो बूढ़ी औरत थी वह भी वाण व्यंतर देव की आराधना में प्रवृत्त हो गई। आराहियो वाण मंतरो भणई, अब आराधित हो गया, वो प्रसन्न हो गया। तो वाण मंत्र यानी वाण व्यंतर देव जो है वो प्रकट होकर के कहता है, भणई कहता है, किम करे मी, क्या करूं बोलो। उस बूढ़ी औरत को पूछता है। तो तिये भणियम, उसने कहा, जय पसाओ ता समोसीय, कि यदि प्रसन्न, जय यानी यदि प्रसन्न हो, पसाओ अगर तुम प्रसन्न हो, ता समोसीय थेरिए जो वरो दिन्नो, अगर तुम प्रसन्न हो तो ता यानी उस, समोसीय यानी पड़ोसी, थेरिए यानी बुढ़ी को, जो वर, जो वरो दिन्नो जो वरदान दिया है, सो मम दुगुणो हो, यानी मेरे उसका दुगुना हो जाए। तो इसको संतोष नहीं है कि उतना ही ले लूं, इसको डबल चाहिए उससे, पड़ोसी से इसको दुगुना चाहिए। तो मन में संतोष नहीं होने के कारण देखिए क्या होता है। वाण मंतरेण भणियम एवं हो, यानी उसने तथास्तु कह दिया। जैसे हम हिंदी या संस्कृत कहानियों में पढ़ते हैं तथास्तु, इस प्रकार से वाण व्यंतर देव ने कह दिया एवं हो, ऐसा ही हो। अब ऐसा ही हो तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। जम जम पढ़मम थेरी चिंतेई, जम जम यानी जिस जिस प्रकार से, पढ़मम थेरी पहली बूढ़ी औरत चिंतन करती है, वह उसके हो जाता है, वह उसको मिल जाता है। लेकिन पड़ोसी को क्या होता है, तम तम समोसी आए थेरिए दुगुणम होई। तो जम जम के साथ क्या जुड़ा है, तम तम, इससे ये अलंकार है, तो इससे वाक्य बहुत सुंदर बन गया है। जम जम पड़मम थेरी चिंतेई, तम तम समोसी आए थेरिए दुगुणम होई। तो जो जो पहली बूढ़ी स्त्री चिंतन करती है, तम तम वैसा ही पड़ोसी बूढ़ी स्त्री के दुगुना होते चले जाता है। तो तिये पढ़मम थेरिये नायम, तब अब क्या होता है, तो यानी ततः, तिये यानी उस, पढ़मम थेरिये नायम, तो ये सब बातें उस पहली बूढ़ी औरत को ज्ञात हो जाती है, नायम ज्ञात हो जाती है।
जहा यथा, जहा यानी यथा, ए आए वरो लद्धो ममा हिंतो दुगुणो, तो उसको इस प्रकार से पता चल जाता है, यथा यानी इस प्रकार से पता चल जाता है। अब कोट में लिखा है ए आए वरो, ए आए यानी इसने, वरो लद्धो वर प्राप्त किया है, लद्धो यानी लब्ध प्राप्त होना, ए आए वरो लद्धो इस प्रकार से वर प्राप्त किया है, ममा हिंतो दुगुणो। अब ममा हिंतो ये जो प्रयोग है उसको ध्यान में दें, ममा हिंतो दुगुणो यानी मेरे से दुगुना प्राप्त करने का इसने वर प्राप्त किया है। तो इसने वरदान प्राप्त क्या किया है, मम्मा हिंतो दुगुणो मेरे से दुगुना मिले ऐसा वरदान इसने प्राप्त किया है। तो ये वो समझ जाती है, क्योंकि वह भी स्मार्ट है, हाँ तो वो भी बुद्धिमान है, उसको पता चल गया कि इसने जो है स्मार्टनेस की है, ये बहुत बुद्धिमान बनने लगी है, मेरे से भी ज्यादा बुद्धिमान बनने की इसने चतुराई की है, मेरे से दुगुना प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया है। तो अब वो क्या करती है, सा इमम जानी उण तम असहंती, तो इस प्रकार से उसने जान लिया और तब उसको यह सहन नहीं हुआ कि इसको मेरे से दुगुना मिले, यह सहन नहीं हुआ, ईर्ष्या भाव जाग गया। तो सा इमम जानियुण तम असहंती पुनो तम देवम भणई, पुनो यानी पुनः, तम यानी उस, देवम देवता को, भणई यानी कहती है। तो ये सब जानकारी प्राप्त करके वो उस देवता से कहती है, क्या कहती है, मम चौसालम गिहम फिट, यानी मेरा ये 4 मंजिल का घर है नष्ट हो जाए। तो अब देखिए, सहन शक्ति की पराकाष्ठा हो तो सब अच्छा हो जाता है। सहनशीलता अगर अच्छी हो तो किस प्रकार से, कि धन्य गज सुकुमाल मुनि ध्यान धरे, तो गज सुकुमाल मुनि ने ध्यान में क्या सहन किया, माथे पर अंगारे थे और उसको सहन किया, मोक्ष प्राप्त कर लिया। यह है सहन शक्ति की पराकाष्ठा। और असहनशीलता की पराकाष्ठा वो यहाँ पर देखो अब, कि ईर्ष्या भाव से असहन करती हुई वो क्या कर रही है, मम चाउसालम गिहम फिट्टू, यानी मेरा 4 मंजिल का घर नष्ट हो जाए। अपना घर नष्ट हुआ तो पड़ोसी का भी घर नष्ट हो गया। फिर क्या मांगती है, तण कुड़िया में भवऊ, तण यानी तृण, घास फूस की, कुड़िया कुटिया से कुड़िया बन गया, तो डह, ट का ड, तो कुड़िया होकर के, तो तण कुड़िया में भवऊ यानी मेरे एक घास फूस की कुटिया बन जाए। तो खुद के घास फूस की एक कुटिया बनी तो उस दूसरी स्त्री की क्या होगा, उसको तो 2 मिलेगी ना। तो ये रिये यानी तब दूसरी स्त्री के, दूसरी थेरिये, तो ये रिये थेरिये, यानी तब दूसरी स्त्री, दूसरी बूढ़ी स्त्री के, दूसरी वृद्ध स्त्री के 2 तृण कुटियाओ निम्मियाओ, उसको 2 तृण की कुटिया निर्मित हो गई। इसने एक बनाने के लिए कहा, उसके 2 मिल गई। अब फिर वो क्या करती है, चाउस सालानी घरानी फिट्टानी, उसका भी जो 4 मंजिला घर था वो तो नष्ट हो गया, 2 घर होंगे तो दोनों नष्ट हो गए क्योंकि उसको तो डबल मिला था। फिर आगे क्या होता है, फिर भी उसको अभी भी सहन नहीं हो रहा है। अब आगे क्या कर रही है देखो, पड़मम थेरी पुनो चिंतेई, पड़मम थेरी पुनो चिंतेई मह एकम अच्छी काणम हो, तो पहली स्त्री ने फिर से चिंतन किया कि मेरी एक आंख जो है काणी हो जाए। अब इसकी एक आंख काणी हुई तो दूसरी की क्या होगा, ये 2 भी अच्छे नहीं काणी भुयाणी, उसके दोनों ही आंखें काणी हो गई। पुनो भी सा चिंते मम एगो हत्तो भवो, तो फिर से चिंतन करती है मेरे एक हाथ हो जाए, एगो हत्तो भवो एक हाथ हो जाए। तो समोसिया है 2 भी हत्ता नट्ठा, इसके एक हाथ नष्ट हुआ, एक हाथ रह गया, लेकिन पड़ोसी के तो दोनों हाथ नष्ट हो गए। पुनो सा चिंते ही मम एगो पाओ हो, इसने फिर चिंतन किया कि मेरे एक ही पांव रहे, एक नष्ट हो जाए। तो समोसे आए थेरी आए, समोसे आए थेरिए 2 भी पा नट्ठा, और पड़ोसी के दोनों पांव नष्ट हो गए, उसके एक पांव नष्ट हुआ, इसके दोनों नष्ट हो गए। सा पड़िया अच्छी, वो नीचे गिर पड़ी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, सिरिये मतिमम तुस्से अई सिरिम,
तू न पत्थ ए ऐ सिरिम मिच्छन्तिये थेरिये विनाशियो अप्पा सिरिये मतिमम तुस्से। यानी श्री जो है, लक्ष्मी जो है, थोड़ी हो उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए, उसी में संतोष कर लेना चाहिए। ऐ सिरिम तू न पत्थये, यानी अति श्री की, अति लक्ष्मी की तू प्रार्थना न कर। तू न पत्थये, पत्थये मीन्स प्रार्थना करना। तो ऐ सिरिम तू न पत्थये, अति श्री की, अति लक्ष्मी की तू प्रार्थना न कर। ऐ सिरिम इच्छन्तिये, यहाँ पर सिरिम और इच्छन्तिये दो का जोड़ हुआ है, दो को मिलाया गया है, तो सिरिम इच्छन्तिये बन गया है। तो सिरिम यानी लक्ष्मी, इच्छन्तिये यानी इच्छा करने पर, अति लक्ष्मी की इच्छा करने से, थेरिये यानी जो दूसरी बुढ़ी स्त्री थी उसने विनाशियो अप्पा, उसने अपने आप का विनाश कर दिया। पहली स्त्री ने ईर्ष्या के कारण, पहली बूढ़ी स्त्री ने ईर्ष्या के कारण, दूसरी बूढ़ी स्त्री ने अति लक्ष्मी की इच्छा करने के कारण अपने आप का विनाश कर दिया। अगर उसने दुगना नहीं मांगा होता तो दोनों बूढ़ी स्त्रियां शायद एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या न करती और एक दूसरे का विनाश नहीं करती। तो इस प्रकार से ये इस कहानी की हमें सीख मिलती है कि थोड़ी लक्ष्मी से ही संतोष कर लेना चाहिए। अति लक्ष्मी की इच्छा करने पर जो है स्वयं का विनाश हो सकता है, इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आज सर्व शब्द का पुनरावर्तन किया, फिर से उसका अध्ययन किया और इस कहानी का भी फिर से रिवीजन किया, फिर से अध्ययन किया। अब इसमें छोटे छोटे प्रश्न हैं, वो आप कर सकते हैं। पहली बूढ़ी स्त्री को व्यंतर ने क्या वरदान दिया था? तो बहुत ही आसान है, सुंदर होने का नहीं, बुद्धि प्राप्त करने का नहीं, ईर्ष्या करने का नहीं, धनवान होने का वरदान दिया था। अब दूसरी पड़ोसिन ने व्यंतर से क्या वरदान मांगा था? दूसरी पड़ोसिन ने यह वरदान मांगा था, समोसियाए दुगुणम वरम मग्गम। तो पड़ोसी से दुगुना वरदान मांग लिया था उसने। तो इस प्रकार से ये प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। तो आज की इस क्लास को अब यहीं पर हम संपन्न करना चाहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सर्वसाहुणं, एसो पंचनमकारो सव्वपावपनाशनं, मंगलानं च सव्वेशं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल कर्ण स्वाम विष्णु नाम, गुण ओळख स्मरण किया सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दिनेश जी। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के बहुत आभारी हैं। बहुत आभारी है।